मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 35वां अध्याय और उसकी 27 आयत। Psalms 35 verse 27। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें। क्या आप उसके धर्म से प्रसन्न हैं? वो जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहें यहोवा की बड़ाई हो। क्यों? उसके अगला वर्ड, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। एक वर्जन में लिखा है जो अपने दास की संपन्नता से संपन्नता से खुश होता है। हमारा परमेश्वर जब हम संपन्न हो जाते हैं, जब हम कुशल से रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर उसमें आनंद लेता है। आमीन। आपका कोई प्रियजन हो और अगर वो शांति में रहे तो आपको एक अलग तरीके का आनंद रहता है ना। माँ बाप को पता है जब उनके बच्चे बीमार हों तो जब तक बच्चे ठीक ना हो जाएं तब तक वो भी परेशान रहते, लेकिन जैसे ही बच्चा ठीक होकर खेलने लगे तो उनको एक खुशी का एक अलग सी बात होती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे दुख में रहें। वैसे हमारा परमेश्वर जब हम खुश होते हैं, बोलिए जब हम खुश होते हैं, जब हम संपन्न होते हैं। संपन्न का मतलब प्रॉस्पर, मतलब हर चीज में हम सक्सेसफुल रहते हैं, सफलता में रहते हैं, राइट। और हम आनंद में रहते हैं तो हमारा परमेश्वर उससे खुश होता है। वो कहते हैं देखो वो देखो मेरे बच्चे, वो देखो। इसका मतलब ये भी है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर हम कुशल से नहीं है तो हमारा परमेश्वर फिर हमारे कारण दुखी भी हो। इसका मतलब ये भी है अगर वो हमारी कुशलता से, हमारे प्रसन्न रहने से वो खुश रहता है, तो इसका मतलब जब हम उदास होते हैं तो वो उदास होता है। वो हमको चाहता है कि हम कब कैसे खुश हो जाएं, क्या करें, है ना। इसलिए लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, और जिसने अपने पुत्र को दे दिया वो बाकी सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया, आमीन। राइट। आज का हमारा जो विषय था वो ये था, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा। जो परमेश्वर ने हमें संपन्नता दी है, जो पैसा हमें दिया है, कितने लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ जाए? कुछ लोग आत्मिक है, नहीं 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 मुझे तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, बस जो प्रभु दे देगा रूखी सूखी चल जाएगा। नहीं, ओके। यहाँ पे हर समूह में कुछ तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत आत्मिक होते हैं, और जो आत्मिक होते हैं वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना 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 ना, हमें मटेरियल, ये दुनिया की कोई चीज़ों की जरूरत नहीं, बस हमें थोड़े से मिल जाए गुजारा होता है। कितने लोगों की पहले ऐसी मानसिकता थी? मेरी थी, बस प्रभु जितना दे दे उतना ही काफ़ी है। कितनों की थी ऐसे? मेरी थी। प्रभु ने जितना दे दिया ना बस काफ़ी है, बाकी देना होगा तो वो और दे देगा, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो पैसों के प्रति उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, टालते हैं। पैसे के बारे में बात मत करो, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी। बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। और कुछ लोग होते हैं पैसे के प्रति बहुत बचा के रखने वाले, थोड़ा सा पैसा हो बचाया, थोड़ा सा पैसा। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारी पत्नियों ने पैसा जमा किया था, लेकिन वो जब 2000 का नोट बंद हुआ था, है ना, तो बहुत सारे नोट लोगों के ऐसे रह गए थे जो हमारी बहनों ने बचा के रखे थे, पत्नियों ने बचा के रखे थे। वो पैसे ऐसे धरे के धरे रह गए, पति से छुपा छुपा के जमा किए थे कई लोगों ने। लेकिन वो तो कुछ लोग होते बचा के रखते हैं, वो कहते हैं ना 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 पैसा खर्च नहीं करना, फिर बचाएंगे कैसे? बचाना अच्छी बात है ना, कितने लोग सोचते बचाना अच्छी बात है ना, बचा के रखते हैं, लेकिन खर्च करने की बारी ना 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 ना, इसको बचा के रखना है, मुझे सेव करना है और ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं बड़े खुले दिल के होते हैं, जब पैसा खर्च कर दिया बिना सोचे समझे, बाद में देखी जाएगी, पैसा खर्च कर दिया। ऐसे 4 तरीके के लोग मैं बता रहा हूँ, लेकिन चारों लोगों को कुछ ना कुछ सीखना होगा ना। जो बहुत आत्मिक हैं उनको ये जानना होगा, हम आत्मिक हैं लेकिन रहते इस दुनिया में हैं जहां हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है ना। सो बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो बहुत ज़्यादा पैसों को अवॉइड करते हैं, अनदेखा करते हैं, है ना, कि नहीं नहीं जब होगा तो, ज़रूरत उनको भी है, तो उनको भी ये बैलेंस करना है कि नहीं, मुझे उनको ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कुछ लोग होते हैं बचा के रखने वाले, बचा के जो रखने वाले, सेव करने वाले हैं, जो बहुत उनकी जमा होते हैं, बस मैं जमा करता रहूँ जमा करता हूँ। हमारे यहाँ एक भिखारी था CMC के सामने,
और जब उसकी मृत्यु हुई तो पता लगा उस टाइम पे, आई थिंक 93 की बात है, उसके पास से राउंड शायद 10.5 लाख रुपए निकले थे चेंज। वो सिक्के थे कुछ 1-1 रुपए 2-2 रुपए बचा के रखता था। क्या फायदा हुआ इससे? अच्छा उस पैसे को लगा देता तो, है ना। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो पैसा जमा करने में बड़े इंटरेस्टेड, लेकिन उनको क्या करना होगा, जहां जरूरत है उनको वो पैसा खर्च करने की भी जरूरत है, किस जगह पे पैसा उनको लगाना है ना। और जो खुले दिल के होते हैं, चल भाई कोई नहीं आया, देखी जाएगी, पैसा खर्च के लिए, उनको क्या करने की जरूरत है, बुद्धिमानी के साथ पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो ये 4 कैटेगरी में जो लोग आते हैं, आप किस कैटेगरी में, ये आपको पता होगा, आपको मालूम होगा आप किस कैटेगरी में हैं या मैं किस कैटेगरी में हूँ। और जब मैंने ये इसके बारे में सीखना शुरू किया था, उसमें मैं भी आता हूँ, आज मैं अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूँ ना। तो हम सीखने के लिए नहीं सीखते हैं। क्या आप सीखने के लिए सीखते हैं कि लागू करने के लिए सीखते हैं? उसको लागू करने ना, वी लर्न। हम किस लिए सीखते हैं कि उस चीज जो हमने सीखा उसको हम लागू करें। लास्ट वीक ब्रदर रेमन ने यही सिखाया था ना, अगर हम सीख रहे हैं और उसको लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे हैं हम? बाइबल कहती है उसने शीशा देखा और वो देख के भूल गया कैसा दिखता है। उसके बाद बाइबल उसको एक और भी कहती है, नीति वचन, बाइबल उसको कहती है मूर्ख इंसान है वो। सो हम सिर्फ सीखने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए नहीं, हम किस लिए सीख रहे हैं? अभी हमें जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को अपनी भावनाओं के द्वारा बदल सकता हूं। नहीं, आप अपनी भावना के द्वारा, कि मैं जब मेरे ऊपर मुसीबत आएगी मैं रोऊंगा ना, वो कर देगा, नहीं। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के हिसाब से काम करता है। बोलिए, परमेश्वर मेरी भावना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। राइट? प्रभु अपने संभाल लेगा, नहीं। ओके, मैं जब भी अभी प्रचार करूंगा इस साल, मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, प्रबंध करने के बारे में बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है और मैं इस चीज को बार बार करूंगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमारे बिल्कुल अंदर चले जाना चाहिए। ये व्यवस्था से भी पहले दिया गया था, ये उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में दिया गया था। जब परमेश्वर ने आदम को बोला ये पृथ्वी अब मैं तेरे हवाले करता हूं, तो उसको क्या करना, इसकी देखभाल करना, इसके ऊपर काम करना। ये व्यवस्था से भी पहले है। यानी कि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था कि सारी दुनिया को तूने देखभाल करना है, मैनेज करना है। और वही आज भी जब परमेश्वर हमको सब कुछ देता है, हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें क्या करना है, चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि पैसों के बारे में, किस तरीके से हम उसको मैनेज करें कि हमारा पैसा बढ़ जाए। कैसा हो सकता है? होता है। सिर्फ आज हम मुश्किलों में, क्राइसिस में इसलिए हैं क्योंकि हमने चीजों को मैनेज नहीं किया। अगर आपके पास पैसा कभी खत्म हो जाता है महीने के अंत में, तो उसका कारण यह है कि आपने उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया। परमेश्वर ने दिया, लेकिन आप बोलेंगे नहीं ब्रदर मेरे ऊपर तो कर्जा है, खर्चे बड़े थे, मैं कैसे बचा के कर सकता था। उसकी भी बाइबल में विधि दी गई है। बाइबल हर क्षेत्र के बारे में बात करती है, आपके जीवन के हर पहलू के, हर क्षण के बारे में बात करती है कि आपको किस तरीके से जीना चाहिए। और हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते कि परमेश्वर के अगर वो जब मेरे को दुखी देखेगा ना, तो वो मुझ पर दया कर देगा, अपने आप दे देगा। नहीं हुआ किसी के साथ। हाँ, बाइबल ये कहती है तुम मुझे पुकारो तो मैं सुनकर उत्तर दूंगा। बाइबल का परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अगर हम चमत्कार पे विश्वास करते रहेंगे तो, और हम मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो चमत्कार तो होगा लेकिन फिर हम दोबारा से चीजों को खो देंगे। राइट? इसलिए ध्यान से सुनिएगा किन किन बातों के बारे में आज हम बात करते हैं। और मेरे साथ निकालिए लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। जो लोभ है या लालच है, ये हमारे क्राइसिस का, संकट का सबसे बड़ा कारण है। बोलिए लोभ, लालच। लालच का मतलब क्या होता है कि किसी ने हमें कुछ दिया, किसी के हम भंडारी बनते, लेकिन उसके भंडार को हमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया गलत रीति से। उसको बोला जाता है लालच। किसी की दी हुई चीज का, यानी किसी और का सामान था लेकिन मैंने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। राइट? इसको हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगली आयत बड़ा, अगला वर्ष बड़ा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।
बोलिए, पढ़िए मेरे साथ। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका जीवन पैसों से निर्धारित नहीं होता। ये इसके बारे में नहीं है कि मेरे पास करोड़ रुपए है तो मैं जीवित हूं, नहीं। आपका जीवन पैसों की बहुतायत से नहीं होता, क्योंकि यही एक कारण है जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। यीशु ने कहा मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। लेकिन यहां वो बताना चाह रहा है हर प्रकार के लोभ से, यानी कि अलग अलग प्रकार का लालच हो सकता है। पैसों का लालच हो सकता है, रुतबे का लालच हो सकता है, चीजों का लालच हो सकता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं ताकि लोग मुझे देखें और मैं फिर थोड़ा ऐसे घूमूं। ये भी एक लोभ से बहुत सारे। तो जितने भी क्राइसिस हैं, ये संकट का जो जड़ है वो क्या है? लोभ। शैतान ने भी यही किया था लूसीफर ने। उसको क्या लोभ था कि किस प्रकार से परमेश्वर को छोड़ सब मेरी स्तुति करने लग जाएं। हर प्रकार का जो लोभ है, बाइबल कहती है उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा, ऐसा लिखा है। तो बाइबल क्या कहती है? उससे अपने आप को बचाए रखो। बचाएगा कौन? बोलिए, बोलिए मैं बचाऊंगा अपने आप को। अपने बोलिए, अपने आप को कैसे बोलिए? मैं बचाऊंगा अपने आप को। मैं हर लालच से अपने आप को बचाऊंगा। राइट? परमेश्वर नहीं बचाएगा, ये आपको बचना है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो तू मुझे लालच से बचा देना। नहीं, ऐसे परमेश्वर नहीं बचाएगा आपको, ये आपको बचना है। परमेश्वर आपको। आगे एक और आयत देखेंगे हम, पहला तीमुथियुस उसका 6 और 7। इसकी 6वीं आयत क्या कहते हैं? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन, तृप्ति। राइट? और इसकी अगली आयत क्या कहती है? क्योंकि हम कुछ जगत, कौन है जब आप आए थे तो कार मोटर गाड़ी लेके आए थे? कौन पैदा हुआ था तो लेके आया था? कोई नहीं लेके आया, कोई पैसा नहीं लेके आया था। लिखा है हम खाली आते हैं और कुछ ले जा नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उस जगत से, जिस जगत से आप आए हो वहां आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन इस जगत में जहां आप रहोगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीजें हैं? पैसा भी है उसमें। परमेश्वर ने आदम को रचने से पहले उसको इस पृथ्वी पर जो जो चीजें चाहिए थी सब रखी हुई हैं। लेकिन जब जाएगा तो उसके पास, इसका मतलब यह भी है। तो कई दफा क्या होता है, कोई जो बहुत आत्मिक लोग होते हैं, पता क्या कहते हैं? ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाना, फिर जरूरत क्या पंगे में, ऐसे पड़े रहो। नहीं, इसका मतलब यह भी है कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं संतोष के साथ, है ना? सेटिस्फेक्शन रखो जो कुछ तुम्हारे पास है। संतोष ना होना, सेटिस्फाई ना होना लोभ लेकर आता है ना? मेरे पास आज आईफोन 13 है, कल 14 होना चाहिए, संतोष ही नहीं है। मेरे पास है ना, OnePlus है, 13 है, लेटेस्ट आना चाहिए। आपने देखा कुछ लोग होते हैं उनको तसल्ली नहीं होती, फोन पे फोन बदलते हैं। हमारे लुधियाना में घर है, वो हर 5-6 साल के बाद अपना घर तोड़वा के दोबारा बनाता है, उसको तसल्ली नहीं है। बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है, लेकिन तसल्ली नहीं है। राइट? लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को रचा था उसने बोला था कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें मैनेज करना है। बोलिए, ये हुक्म मेरे लिए भी है ना? आपके लिए भी है। हमें कुछ चीजों को मैनेज करना होगा। और परमेश्वर हमें किस तरीके से शासन करना सिखाता है? काम करने के द्वारा, मैनेज करने के द्वारा, प्रबंध करने के द्वारा। अगर हम प्रबंध नहीं कर सकते तो हम चूक जाएंगे हर बहुत सारी बातों में। कई दफा क्या होता है कि जब जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन चीजों का इसलिए उत्तर नहीं वो तो उत्तर देता है, लेकिन उस उत्तर को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उसका हमको प्रबंध करना नहीं आता। परमेश्वर आपको वो देता है जिन चीजों को आप प्रबंध कर सकते हो। ये बिब्लिकल है। आमीन। हम मानते हैं कि परमेश्वर विश्वास से देता है, हम विश्वास से क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करते हैं। लेकिन अगर उस चीज को मैं ग्रहण करने लायक नहीं हूं, अगर उस चीज को मैं संभालने लायक नहीं हूं, तो क्या परमेश्वर देगा आपको? ब्रदर, आपके बच्चे हैं, अगर ये बोले कि आज हमने जिम में जाना है और आज ही 10-10 किलो उठा के करने, ऐसे करने देंगे आप? क्या अच्छी बात है जिम जाना? अच्छी बात है, लेकिन अभी बच्चे तैयार नहीं हैं। लेकिन जब तैयार होंगे और बच्चे मांगेंगे तो उनको
मिलेगा। तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको डिसिप्लिन में आना पड़ता है, अनुशासन। जो प्रबंध करना जो है, बहुत हमें अनुशासन के बारे में बात करता है, क्योंकि हम काम के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर प्रभुता कर पाएंगे। बोलिए, मैं प्रभुता करूंगा अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। प्रभुता अभी क्या होता है, चीजें हम पर प्रभुता करती हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं हम पर प्रभुता करती हैं। ज्यादातर जो हम निर्णय लेते हैं वो अपनी भावनाओं से लेते हैं, ना कि वचन के अनुसार लेते हैं। और पैसा का खत्म होना, पैसे की समस्या में पड़ना का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं की ज्यादा सुनते हैं। और हमारी जो सेंसेस हैं ये किससे चलती हैं? देख के, सुन के, है ना, टेस्ट करके, ये इन सब 5 इंद्रियों से चलती हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें कोई सूट देखा, अच्छा ले लिया, कुछ अच्छा नया मोबाइल देखा, आंखों को अच्छा लगा, मेरे पास होना चाहिए, है ना, तृप्ति नहीं होती है, एंड देन वी हम उसको कोशिश करते हैं। सो परमेश्वर आपको कभी भी वो चीज नहीं देगा जिसके आप अच्छे प्रबंधक नहीं हैं। वचन थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य है। अगर मैं आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं अपनी कलीसिया में, लेकिन मैं उन लोगों को ठीक से नहीं संभाल पा रहा हूं जो मेरे साथ हैं, तो प्रभु भी आपको कभी और आत्माएं नहीं देगा। बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मिलेगा। आमीन। सो प्रभु मुझे मेरा अपना बिजनेस कभी भी नहीं देगा जब तक कि मैं पहले किसी के अंडर में काम करके उसके बिजनेस को सफल नहीं करता हूं। ये एक लॉ है। मैं सीधा खड़ा हो जाऊं कि मैं बिजनेस करूंगा, मैंने कभी बिजनेस किया नहीं, सर्व नहीं किया, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? पहले मुझे उसको सिखाएगा, सिखाता है। मूसा लायक था, लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है 40 साल उसकी फिर ट्रेनिंग हुई। कहां पर हुई? है ना, बिल्कुल जहां बियामान था, जंगलों में, है ना। वो एक ऐसा अच्छा, मतलब अकेला था, वहां पे उसकी ट्रेनिंग हुई, फिर उसके लायक बाद में प्रभु ने उसको देखा, हां अब ये संभाल सकता है। सो अगर आप परमेश्वर से करोड़ों रुपए मांग रहे हो, लाखों रुपए मांग रहे हो, लेकिन जो अभी आपको सैलरी मिल रही है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितनी भी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आपके पैसे में तरक्की नहीं आएगी, नहीं आएगी। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी नहीं देगा। परमेश्वर पहले आपको सिखाना चाहता है कि आप उन 5,000 को इतने अच्छे से मैनेज करो ताकि जब वो आपको करोड़ रुपए दे तो आपको अब पता है कैसे संभालना, ताकि वो पैसा वेस्ट ना हो जाए। राइट? सो हमारे पैसे बढ़ने की क्षमता परमेश्वर पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मैनेज करने पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके से हम उस 5,000, 10,000 की सैलरी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सैलरी मेरी हो 10,000 रुपए और मैं सोचूं कि मैं हर महीने एक नई कार ले आऊं, हो सकता है क्या? मैं क्या करूंगा? बैंक जाऊंगा, ईएमआई ले लूंगा, किश्तों पे ले लूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। इसको बोलते हैं अपनी भावनाओं से चलना। मेरी सैलरी तो नहीं है, वो कहते हैं हिंदी में बड़े अच्छे कि अपनी चादर देख के पैर फैलाना। मैं ये नहीं कहता कि हमारा परमेश्वर घटी का परमेश्वर है या हमारा परमेश्वर बड़ी सोच का परमेश्वर। बड़ी सोच का परमेश्वर में परमेश्वर बहुतायत देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में, जो थोड़ा है वो बहुत है, क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुतों का। राइट? सो अगर आप परमेश्वर से कपड़े मांगते हैं और आपकी कबर्ड में कपड़े जो पड़े हैं उसकी कंडीशन सही नहीं है, वो कभी इधर फिर रहे, कभी पड़े, कुछ कपड़े निकलते ही नहीं है, कुछ कपड़े पड़े रहते हैं, एक सीजन निकलता है, फिर जब बाद में निकलते हैं तो पता लगता है ओहो मैं तो मोटा हो गया, अब इसको पहन नहीं सकता। लेकिन हमारी डिमांड क्या होती है? नया सूट आया है या नया जीन्स आई है, जो भी। मैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं बिकॉज ये चीजें वो हैं जो हमारे पैसों को, जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, उसको चुराती हैं। ये चीजें ये रोक देती हैं हमारे हिस्से को। कितनों को ऐसा लगता है कि आपका पैसा आपके पास आता है और फिर चला जाता है, फिर बुलाने पर भी नहीं आता? कितनों को लगता है? लगता है थोड़ा, किसी को 5% लगता होगा, किसी को ज्यादा लगता होगा कि पैसा आता है
और उसके बाद वो फिर चला है तो फिर हम पीछे, ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे पड़ते, लेकिन हमको लगता है कि हमें चाहिए था, ये कहाँ चला गया, ऐसा लगता है ना कि यार हमें थोड़ी देर और टिक जाता। ये मालूम क्या है, ये पैसा आपसे कह रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे मैनेज कर सको। ये बिल्कुल उसी लायक है। मान लो मैं आपके घर आऊं और आप मुझे घर में कोने में बिठा दें, कोई बात भी ना करे मुझसे, और उसके बाद मेरी तरफ कोई परवाह भी ना करे, ना कोई इज्जत दे, तो क्या मैं अगली बार आपके घर आऊंगा? लेकिन अब मैं आपके घर आऊं, आप उठते ही फिर मुझे सबसे पहले चाय पानी पूछें, मैं कहूँगा यार ये घर बड़ा अच्छा है, राइट? आप वहीं जाते हैं जहां आपको आदर सत्कार किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको पैसे का आदर सत्कार करना है, लेकिन आप किस तरीके से दूसरों को ट्रीट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो लोग दोबारा आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे। पैसा तो आपके पास टिकना चाहता है, लेकिन आप उसको टिकने नहीं देते, मैनेज नहीं करते ठीक से। आपको पता नहीं लगता, पैसा आता है। एक बंदे ने दिखाया था कि सैलरी आई ऐसे, और सैलरी की एकदम उड़ गई। पैसा आता है बड़ी आराम से आता है, 30 दिन का वेट करना पड़ता है, देन उसके बाद 1 तारीख को आते ही। ये वो इश्यूज हैं जिनसे जूझ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं। कई दफा जब हम परमेश्वर से पैसा मांगते, परमेश्वर हमें आइडिया देता है कि उस आइडिया को हम ठीक तरीके से मैनेज करके लागू करें ताकि हम पैसा कमा सके, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है ना। कई दफा हमारे घरों में ऐसी चीजें होती हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करें तो उससे पैसा जनरेट किया जा सकता है, हमें मालूम नहीं है। तो परमेश्वर इन चीजों को देखता है कि इसको पिछली दफा जो फोन दिया था, उस फोन पे इसने बाइबल तो पढ़ी नहीं, ना यूट्यूब में मेरे बारे में कुछ सुना, ये तो अपनी चीजें देखता रहा, अपनी फिल्में देखता रहा, है ना, बस अपना सोशल मीडिया पे लगा रहा। तो क्या आप उससे अपेक्षा करते हैं कि उसको नया फोन मिलेगा? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा पिता, अगर हमारे बच्चे ऐसे करें तो क्या हमको सोचेंगे कि और बढ़िया फोन ले दे, क्योंकि बढ़िया फोन में और ज्यादा देखेंगे वो, तो हम क्या बोलेंगे, इसको नोकिया 33 दिला दो। नोकिया पहले आता था, ताकि पुराने लोग को याद हो, फोन होता था तो कोई स्क्रीन नहीं होती थी, बस फोन सुनो। सेम वे परमेश्वर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमसे हमारी आशीषों को दूर रखता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो हमें इस लायक बनाना चाहता है कि पहले हम उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहां हम चीजों को संभाल पाए। और अगर आज हमारे पास नहीं है तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हमने चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं किया। क्योंकि जो अच्छा प्रबंधक है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो जवाबदेही होता है, राइट? वो अनुशासन में होता है, डिसिप्लिन होता है। आजकल जो वर्ड है डिसिप्लिन या अनुशासन करना सबसे टफ है। अगर मैं आज से बोल दूं कि कल मैं रोज सुबह 6:15 से 6:30 बजे आपको फाइनेंस के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन सुबह 6:15 बजे आपको उठना है और आपके हाथ में पेन पेंसिल होगा, 1-2 दिन तो आपको बड़ा मजा आएगा, उठ के शायद पता नहीं क्या पैसे आएंगे, उसके बाद क्या होगा, अनुशासन टूट जाएगा। कौन उठे 6:30, ओह बारिश थी, रात को लेट सो गए थे। लेकिन हम बंधना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर हमें अनुशासन में लेकर आना चाहता है, राइट? क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? कि परमेश्वर चाहता है जो अच्छा प्रबंधक हो वो परिश्रम करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। कैसा हो? बोलिए मेहनत। कई लोग बोलते ब्रदर दुआ कर दो लॉटरी लग जाए, दुआ करो कि कोई हमें पैसे दे दे, अचानक से प्रभु किसी के मन में डाल दे। इसको बोलते हैं सुस्त इंसान। बाइबल कहती है सुस्त। कभी कभी आता है मन में, हाय प्रभु किसी के मन में डाल दे कि हमें पैसे दे दे। मेरे आता है कई दफा। सुस्त इंसान, कोई हमें दे दे, लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए। जो अच्छा प्रबंधक होता है वो भरोसेमंद भी होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, राइट? कई दफा हम कहते हैं चीजों को मैनेज करने की जरूरत क्या है? क्या हमारा प्रभु जो है, हमारा प्रभु क्या है? ऑर्डर का परमेश्वर। बोलिए प्रभु जो है वो ऑर्डर का परमेश्वर है। वो हर चीज को सही कर्म अनुसार करता है। वो ऐसे नहीं कहता है चलो लोग आ गए चलो जहां मर्जी बिठा दो। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, राइट? उसके बाद उसने क्या बोला? उनको उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर ने, राइट? परमेश्वर ने क्या दिया? रोटी लेके। सेकंड चीज क्या करता है जो एक इंसान जो अच्छा प्रबंधक है वो क्या करता है? हर बात का श्रेय किसको देता है? कि ये परमेश्वर तू नहीं है, तूने मुझे दिया है, ये मेरी तरफ से नहीं है, तू ही मेरा सोर्स है, तू ही मेरा स्रोत है, तू ही मुझे सब कुछ देता है।
जब हमको सैलरीज मिलती है हमको क्या लगता है, ये मैंने जो 30 दिन काम किया ना उसके मुझे मिले, बड़ा मेहनत की थी। पर एक्चुअली किसने दी थी वो काम, किसने दिया था? परमेश्वर उसका स्रोत। उसने लिखा रोटी ली उसने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर, उसने क्या किया, उसको धन्यवाद किया। फिर तीसरी चीज उसने क्या किया, लोगों को बोला इनको बिठाओ। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, अब इसको क्या करो, बांटो। उसने लोगों को ड्यूटीज दी कि तुम जाकर, एक अच्छा प्रबंधक क्या है, वो चीजों को तरीके से करता है। ऐसे नहीं कि चलो देख लो जैसे जहां बैठना खा लो, चलो देख लो जैसे 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 जिसको जैसे जैसे अच्छा लगता है। नहीं, उसके पास एक स्ट्रैटेजी थी, वो मैनेज करना जानता था। और उसके बाद जब रोटियां बच गई तो उसने क्या बोला, वेस्ट नहीं होने देनी कुछ भी चीज। उसको क्या बोला, सारी चीजें उठा लो, टोकरियों में रख लो। लूका 9 में, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो एक अच्छे प्रबंधक के, और ये यीशु मसीह का खुद का जो उसका एग्जाम्पल था। में से निकाले नीति वचन उसका 10:4। नीति वचन उसका 10:4 लिखा है, जो काम में आलसी है, जो काम में आलसी है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आलस एक ऐसी चीज है जो हमारे को एक और देखेंगे, नीति वचन 12:27। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। आलसी का मतलब वो नहीं है जो सोता रहता है। आलसी का मतलब वो है जिसको मालूम तो है मुझे करना है, लेकिन करना नहीं है, कर नहीं रहे। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, कितनी दफा आपके मन में कुछ आइडियाज आए थे कि आपको ये करना है, आपके घर के प्रति, अपने कबर्ड के प्रति, अपने किचन के प्रति, अपने काम के प्रति, आपको पता था करना है लेकिन नहीं किया गया। आपने उसको टाल दिया, कल कर लेंगे, अच्छा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद वो मौका नहीं मिला। इसको क्या बोलते हैं, आलस। यानी कि परमेश्वर चाहता है जब आपको कुछ दिया जाए तो उसमें लिखा है कामकाजी। कामकाजी वो बंदा कौन होता है, जो हमेशा क्या कहता है, अलर्ट रहता है, यार परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इस चीज को संभाल के रखना है। और उसको लिखा है उसको अनमोल वस्तु मिलती है। मालूम है, अमीर जो बहुत सारे जो तरक्की कर लेते हैं उनमें और जो तरक्की नहीं कर पाते उनमें सिर्फ यही फर्क है कि वो जो हैं, वो जो लोग हैं हमेशा सचेत रहते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है और मुझे इसको कैसे संभाल के रखना है। आलसी व्यक्ति वो होता है, परमेश्वर ने दिया है वो तो कल फिर दे देगा, नहीं भी है तो क्या हो गया, वो तो देने वाला, परमेश्वर तो दया कर ही देता है। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लाइफ में, और लिखा है नीति वचन 21:5 में लिखा है, जो परिश्रम जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है, उसकी कल्पनाएं सिद्ध होती हैं, पूरी होती हैं। यानी कि अगर आप कामकाजी पुरुष हैं, अगर आप भरोसेमंद व्यक्ति हैं, विश्वासों के भंडारी हैं, तो आपकी जो कल्पनाएं हैं वो क्या होंगी, वो लाभ लेके आती हैं, उससे फायदा होता है। लेकिन उतावली करने वाला लोग क्या होता है, हमेशा घटी में पहुंच जाते हैं। मत्ती उसका 6:24 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते ना। कुछ लोगों ने इसको गलत प्रस्तुत कर दिया है कि जब अगर आप धन कमाते हो तो ये धन की सेवा करना, नहीं, ये गलत है। यहां पे परमेश्वर प्राथमिकता के बारे में बात कर रहा है कि तुम किसको पाने के लिए लगे रहते, किसके लोभ में रहते हो। क्या तुम्हारा हमेशा लोभ यह है कि मुझे पैसा मिल जाए, कि या तुम परमेश्वर के अनुसार चलकर उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हो। और ये मत्ती 6:33 में यही कहता है पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी चीजें, जो ये धन हमें देगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो धन को कमाने में इतना व्यस्त हैं, इतना लोभ है, वो अपनी भावनाओं की सुनते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन को आगे रखते हैं। इसलिए क्या है, वो परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, राइट। नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसकी 10 और 11। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना।
कितनों के साथ होता है? कुछ लोग बहुत स्ट्रेस रहते हैं, कुछ लोग का फेवरेट हॉबी होती है, थोड़ा सा टाइम मिला चल बिस्तर में, तो थोड़ा थोड़ा सो लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने को टाइम दिया, इस टाइम में वो कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। ये सब चीजें जो मैं पैसे के रिलेटेड बात कर रहा हूं, ये हमारे स्वभाव में जब सुस्तपना आ जाता है तो ये हमारे पैसे को मैनेज करने में को भी प्रभावित करता है। हमारी सचेत जो सचेत मन है उसको ये वीक कर देता है, आलसीपन को। हम अपने आराम को इतनी महत्वता दे देते हैं कि जिन चीजों को प्रभु ने हमें दिया है उसके बारे में सोचते नहीं कि ये समय को हम किस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते थे। ये सब पैसे का रिलेटेड है। अभी हम आएंगे कि पैसा कैसे बढ़ेगा। चाहे कुछ भी हो, आप एक अच्छे भंडारी हैं या बुरे भंडारी हैं, ये वक्त बता देता है। अब वो वक्त कौन सा होता है? अगर आप अच्छे भंडारी हैं तो आपके पास एक अच्छी हमेशा प्लानिंग रहती है पैसे की कि मेरे पास पैसा कैसे टिका रहेगा। और बुरे भंडारी की निशानी क्या है? कि आपके पास पैसे की कमी हो जाती है और फिर आपको इधर उधर देखना पड़ता है। मैं किसी को लुक डाउन नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। हम पैसे को बुलाते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं? स्वर्गदूत तो जाओ पैसा लेके आओ। स्वर्गदूत तो पैसा ले आते हैं, लेकिन हमारे पास मैनेज करने की स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, इसलिए वो पैसा आप रिसीव नहीं कर पाते। कई दफा उन्होंने बोला तो बहुत, एक्चुअली मैं देख रहा हूं हम पूरे सीरीज में चल रहे हैं। हम पैसे मांग करते हैं, हम विश्वास से कहते हैं जाओ लेके आओ, लेकिन अपने इन क्षेत्रों को जो कि सुस्ती हो सकता है, लोभ हो सकता है, सही तरीके से प्रबंध ना करना हो, ये क्या करता है? हमारी आशीषों को रोक देता है। तो क्या परमेश्वर ने हमारी आशीष रोकी? नहीं। किसने रोकी? हमारे उतावलीपन ने, हमारे आलस ने, हमारी सही तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाने के कारण। जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे जब हम परमेश्वर के हिसाब से सोचते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं उसमें वो परमेश्वर का अदृश्य चेहरा है। यानी कि परमेश्वर के वचन हमारे मनों में होता है, हमारे दिमाग में होता है, हमारी आत्मा में होता है। जब उसके अनुसार चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ पैसा मैं इसलिए कमाना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा, अगर उसकी मानसिकता कुछ और है कि मेरे पास पैसा आ जाए कि मैं दिखाऊं कि मैं कौन हूं, या मेरे पास पैसा आ जाए ताकि मैं अपने सुख विलास में उड़ा दूं, मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। कई जगह हम पूछते हैं ना कि कैसा घर चाहते हो? बड़ा सा घर हो। हमसे पूछो क्या ड्रीम है आपका, कैसा घर है? बड़ा सा घर हो, 3 कार इधर से निकलती हो, पीछे स्विमिंग पूल भी हो, पीछे बेडरूम में ऐसे लगाओ, शैंडलियर लगाओ, और जिस कमरे में वो रह रहे होते हैं वो इतना गंदा होता है, उसको मिलेगा क्या? ख्वाब बड़े अच्छे देखते हैं, लेकिन क्या उसको मिलेगा? अगर कब मिलेगा उसको? परमेश्वर पहले उसको एक कमरे को सही रखना सिखाएगा। परमेश्वर ने जब आदम को रचा, इसके बाद मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो वहां पे पेड़ फल थे ना, खूब सारे थे ना। अब आम, सेब, लीची, परमेश्वर ने क्या बोला? आदम को बोला तुझको मैनेज करना है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, यहां पे आप कुछ चीजें सीखेंगे, बिल्कुल ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आम का पेड़ था, आम लगे, आदम ने आम खाया, गुठली फेंक दी, राइट? जो भी खाया उसके बाद गुठली, लिखा था हर बीज के अंदर उसी के प्रकार का उत्पन्न करने की क्षमता थी, मतलब कि आम का पेड़ आम पैदा करेगा। अब मान लीजिए आदम ने क्या किया? सेब के जो बीज थे वो तो लगा दिए अलग अलग जगहों पे, आम की गुठली को कहीं नहीं बोया, तो क्या उसको आम मिलेंगे? मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या किया? उसको जितने आम मिले थे उसने खा के उस गुठली को क्या कर दिया? ठीक है ना। लेकिन अगर उसी गुठली को वो कहीं जाके बोता तो क्या होता? उसको आम का पेड़ मिलता। ऐसे ही हमारे जीवन में, हम जितने लोग हैं, हमारे जीवन में कई क्षेत्र के लिए परमेश्वर हमें नौकरियां देता है, पैसा देता है, राइट? हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हो सकता है। परमेश्वर आपको पैसा क्यों देता है? किस किस चीज के लिए देता है? खाने के लिए, और कपड़े के लिए, और हैं घूमने के लिए, ओके, हाँ जी, और किस किस के लिए देता है?
हाँ जी ब्रदर, पैसे क्यों देता है? घर बनाने के लिए पैसे देता है, और हाँ जी, घर का सामान राशन के लिए देता है पैसे, और गाड़ी लेने के लिए पैसे देता है, बिल्कुल सही। और किसके लिए पैसे देता है? तो ये मान लीजिए अलग अलग एक तरीके से हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें राशन चाहिए, खाना खाना है, हमें कपड़े चाहिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और घूमना चाहिए, है ना, ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक तरीके से पेड़ है जिसके लिए परमेश्वर को क्या करता है? पैसा देता है। और परमेश्वर चाहता है कि इन सारे क्षेत्रों में हम पैसा कितना कितना लगाएं ताकि हमारे पास हर चीज के लिए पैसा हो, राइट? कभी ऐसा हुआ कि आपके पास सैलरी आई और आपने सारा 10,000 आया, 10,000 का सारा राशन ले दिया, बाद में पता लगा ओहो पेट्रोल के तो पैसे ही नहीं थे, राइट? तो अब हम वो रणनीति देखेंगे थोड़ी सी कि ये बाइबल के अनुसार है, ये अल्टीमेट नहीं है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप उसको समझें कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम पैसों को किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से लगाएं, राइट? और उसमें हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप किस तरीके से कर्जे से बाहर आ सकते हैं, और उसके बाद आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, राइट? अभी तक तो जो मैंने बताया था, मैंने आपको सिर्फ भूमिका निभाई थी कि हमें चीजों को किस तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल रणनीति देता हूं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये क्योंकि आपको बहुत फायदे देगी, राइट? और कुछ ऐसी चीजें, तो क्या आपको अपने लिए पैसा नहीं चाहिए? अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं चाहिए? पर्सनल यूज के लिए क्या हो सकता है? आपकी मनपसंद चीजें, जो महिलाएं हैं उनको क्या अपने पसंद की लिपस्टिक, और कभी बालों का कुछ कराना, कभी फेशियल का कुछ करना, वो आपका है, आपको उसके लिए पैसे। लेकिन कई दफा क्या होता है, हमारे पास जब पैसा आता है हमारे पास कोई रणनीति नहीं है उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए, इसलिए वो पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। जिस पे लगाने थे 10 रुपए उस पे हमने लगा दिए 500, राइट? क्योंकि हमारे पास रणनीति नहीं है, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक आपको दिखाना चाहूंगा, ये है कुछ रणनीति है। जब सबसे पहले पैसा आता है हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? 10%। नीचे हिंदी में लिखा है हमारे पास क्या होना चाहिए? 10% लिखा है। जब उसके हाथ में रोटी है उसने क्या ली? स्वर्ग की ओर उठाया, उसने बोला धन्यवाद दिया। द फर्स्ट थिंग, जब आपके पास पैसा आता है, जब आप धन्यवाद देते हो, आप ये दिखाते हो, आपका एटीट्यूड ये दिखाता है कि परमेश्वर ये पैसा मुझे मेरी नौकरी ने नहीं दिया, ये मुझे आपने धन कमाने की शक्ति दी थी। और इसमें से मैं क्या कहता हूँ 10%, यानी कि वो टाइथ जो आपका दशवांश है, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। लोग क्या करते हैं? बच गया तो प्रभु का सबसे पहला काम क्या होता है? होना चाहिए धन्यवाद। हमारा दशवांश देना यह दिखाता है कि हमारा जो हृदय किस तरफ है। क्या हमारा हृदय पहले अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, या हमारा हृदय किसकी तरफ है? उस स्रोत की ओर है जिसने हमें पैसे दिए हैं। सबसे पहले काम। इसके बाद 90% किसका है? वो भी परमेश्वर का ही है जी। उसको यूज करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, अब उसको ही तो यूज करके अभी तक यहां पहुंचे हैं, हमारा करके। सबसे पहले बात आपने क्या बोला? ये भी मेरा नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बोलिए 90% भी प्रभु का है। लिखा है, पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में। अब मुझ में कौन जीवित है? मैं तो हूं ही नहीं। किसका है सब कुछ? हमने प्रभु के सारे सिद्धांत को लेके चलना है। बोलिए मैं जीवित हूं मसीह में। लिखा उसने हमें खरीद लिया, तो सब कुछ किसका है बेसिकली। लेकिन जब हम उसके हिसाब से चलेंगे ना, वो 90% पे आपको वो ब्लेसिंग्स देगा जो आपने सोची भी नहीं है, चाहे वो सैलरी 5 रुपए हो, चाहे 10,000 रुपए क्यों ना हो। सो 90% भी किसका है? बोलिए प्रभु का है। सो जब हम परमेश्वर का दशवांश देते हैं ना, एक्चुअली दशवांश हमारे हृदय को दिखाता है सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, मैंने यहाँ पे 6 चीजें लगाई, आप 6 लिफाफे बना लीजिए, या अलग अलग तरीके से जैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। अपने घर में 6 डब्बे बना लीजिए। जैसे ही पैसा आया आपको क्या करना है? सबसे पहले दशवांश। कितने लोग निकालते हैं दशवांश? हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, यहां किसी को मैं वो नहीं करना चाह रहा कौन, लेकिन हमें निकालना है। दशवांश देना हमारा प्रभु को यह बताता है कि प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं ना। मोस्ट सबसे पहली जो समस्या वो यहीं शुरू होती है, क्योंकि हमने मन में पहले प्लानिंग की होती है, दूध वाले कितने देने, उसको देने, सबको देके ओहो दशवांश तो बचा ही नहीं। हाँ जी,
दूसरा काम क्या है, 5%। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आपका टाइट कितनी होगी, 1,000 रुपये, और 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपये। ये आपके पर्सनल यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 10,000 के हिसाब से चल रहा हूँ, आपकी सैलरी 50,000, 60,000, लाख जो भी हो सकती है, अब उसके हिसाब से आपको उसको चल सकते हैं। 5% आपको क्या करना है, अपने लिए अलग करने ही करने हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चों का देखूंगी, मैं अपने पति का देखूंगी या अपने बच्चों का देखूंगा पहले, नहीं। ये 5% ये सिर्फ आपका है, आप इसको जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। आप उससे जाके अच्छी से आइसक्रीम खा के आएँ, गोलगप्पे खा के आएँ, अपने लिए कुछ ले सकते हैं, लेकिन ये 5% आप जरूर रखें अपने लिए। ये आपका हक है, राइट? परमेश्वर हमारी डिजायर को भी पूरा करना चाहते हैं। 5%। उसके बाद आपका जो अगला 55% है, ये क्या है, आपके सारे जो खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे राशन है, राशन हो गया, है ना। आप 55% को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे कितने का राशन लेना है, कितने का बिजली बिल देना है, कितने में मेरी कार चलेगी, राइट? उसके बाद जो 10% है वो है आपने क्या करना है, इन्वेस्ट करने हैं। नाउ इन्वेस्ट का मतलब किसी चीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस 10% मनी को आप एक डब्बा बनाइए, उसमें रखते जाइए कि ये मैं अपने घर के लिए रख रहा हूं 10%। या आप उसको बैंक में, एक बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डाल दीजिए कि मैं अपना 10% हमेशा बैंक में डालूंगा, ये मेरा सिर्फ सेविंग, मतलब इसको जब पैसे हो जाएंगे मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं पे। मान लो लाख रुपए हो गया, मैं इसका सोना खरीद लूंगा। ये एक सिंपल सी धारणा है। अगला जो 10% है वो आपके क्या है, अपने सपनों के लिए बचत करनी है। आपने सपने क्या हो सकते हैं, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक अच्छा घर लेना है, राइट? और उसके बाद जो आखिरी 10% है वो खुद को एजुकेट करने के लिए, खुद को शिक्षित करने के लिए ना। ये एक रणनीति है ना। ये जो ऊपर 10% है ये पक्का वही है, 5% भी पक्का है। 55% को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज किस में करनी है। 10,000 में से कितने, 55% हो गया 5500। 5500 में से मुझे राशन लेना है, मुझे अपने डीजल का भी। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखना हमेशा उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी क्या होता है, राशन लेने गए थे सोच के, आजकल दुकानें भी तो ऐसी बन गई हैं। राशन लेने गए थे सोच के कि हमने क्या लेके आना है, सिर्फ चाय पत्ती लेके आना है, चीनी लेके आनी है, आटा लेना है, बस 3 चीजें सोची थी। जब वहां गए मॉल में, ओहो एक ये भी ले लें, ये भी नए बिस्कुट आए हैं, वो हमारे उस बजट में नहीं थे ना, उसकी हमें जरूरत थी, है ना। ओहो ये नई चॉकलेट आई है, अच्छा नया शैम्पू, पिछला शैम्पू वो भी तो शैम्पू अच्छा था, कल हमें एक मिला, एक हमारे पास आया था एक वीडियो, कहते ये शैम्पू कौन सा है, कहते ये हाथ का शैम्पू है, ये नाक का शैम्पू, बालों का शैम्पू, पता नहीं किस किस तरीके से शैम्पू होती है, ये स्क्रबर होता है हाथ का, ये मुंह का, अलग अलग, आई डोंट नो, है ना। हम सोच के कुछ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जहां हमने सिर्फ 5500 की शॉपिंग करनी थी, उस महीने का हमारा बजट क्या बन गया, हमने 9,000 रुपए की शॉपिंग कर दी। मैं आपको बताऊं ना, इस जगह पर आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। प्रभु हमारे पास ये पैसे हैं, हमारी ये जरूरत है, हमने इतने पैसे में अपने घर का राशन लेके आना है, आप इस पे बरकत दीजिए। एक्चुअल सही तरीका ये होता है। क्या हम बहुतायत के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन जो दिया है हमको उसको मैनेज करना आना चाहिए। जब आप मैनेज करना सीख जाएंगे, आप बहुतायत की उपेक्षा कर सकते हैं ना। इस टाइम पे हमें लगेगा कि प्रभु 5500 में मेरे घर का राशन कैसे आएगा, अगर मैं ले भी आऊं तो कैसे चलेगा। आप वहां पर परमेश्वर के अलौकिक प्रबंध को फिर देखेंगे। अगर वो परमेश्वर 5 रोटी 2 मछली को बढ़ा सकता है, वो आपको उस राशन में भी इतनी आशीष देगा ना। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें नहीं मालूम है। हमने आटा गूंदा, 3 दिन तक आटा फ्रिज में रहता है, फिर आटा कड़क हो जाता है, उसके बाद आटा फेंकना पड़ता है। तो उसका क्या हमने प्रबंध किया अच्छा, या हमने उसका व्यर्थ। जब हम चीजों को वेस्ट करते तो हम क्या दिखाते हैं, परमेश्वर हम तेरी कदर नहीं करते हैं। जो 10% जो निवेश करना है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि आप
कहीं पे इन्वेस्ट करने, इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप उसको डब्बे में रख के इकट्ठा, जब आपका पैसा इकट्ठा जमा हो जाए तो भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया बैंक में डालते जाइए, या अगर आपके पास इतनी सैलरी कि हर महीने कुछ कहीं पे स्टॉक में, जिनको अगर स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक सीखिए, स्टॉक में डालिए, या आपने कोई प्लॉट खरीदना है, धीरे धीरे करके पैसा, ये निवेश करने वाली बात है, ताकि उस प्लॉट को आप घर बनाने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए उसके नीचे वाला है 10%, ये ऊपर वाला सिर्फ आपका पैसा जो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। और आखिरी जो 10% है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब चीजों में करते हैं लेकिन अपने आप को एजुकेट करने में पैसा नहीं लगाते। अपने आप को क्या एजुकेट कर सकते हैं, आप अपने आप को क्या शिक्षित कर सकते हैं? मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूं तो मैं बिजनेस की और चीजें सीख सकता हूं, है ना। अगर आप खाना बनाते हैं तो आप खाने की सामग्री को और बढ़िया तरीके से कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसमें आप अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर में अगर आप लोग हैं तो आप उसमें और बढ़ सकते हैं कि मैं अपनी नॉलेज को दूसरे तक कैसे पहुंचा, ये अपने आप को ट्रेन करना कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों तक कैसे बांट सकूं, या मैं खुद और बेहतर कैसे हो जाऊं। इस पे आपको ना, जब आप ऐसा करेंगे ना, ये सिर्फ 6 पॉइंट है मेरे, इसको दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा करिए, फर्स्ट 2 तो जरूर करिए, बाकी चीज आप अपनी सैलरी को एक पर्ची में लिखिए। पहले सबसे पहले अपने पैसों को डिवाइड कर लीजिए, मुझे इतना इस पे लगाना, इसमें लगाना। पर क्या ये एक दिन में हो जाएगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा? नहीं, ये टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी मतलब आपकी ये पर्सनैलिटी में बस जाएगा, आप एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। क्योंकि लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में परमेश्वर उसको देगा। लिखा अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो क्या होगा, है ना। यदि तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य हो तो तुम बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहोगे, राइट। आप कितना सोचते हैं कि कितना आप रोज रोज जमा कर सकते हैं? रोज कुछ अमाउंट कितना कितना डाल सकते हैं? 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया? आप कह रहे हो कि बहुत कम है ना। ये मैं आपको सिर्फ 30 दिन तक, आप क्या सोचते हैं 30 दिन तक कितने पैसे जमा कर सकते हैं? अगर 25-25 पैसे रोज जमा कर, रोज को मतलब आज 25 है, कल 50, रोज को डबल करते रहेंगे तो मालूम कितने पैसे होंगे। ब्रदर अगली साइड दिखाएंगे। ये देखिए, पहले 10 दिन में अगर आप रोज 1 रुपए जमा करते हैं, अगले दिन 2, उसके अगले दिन 4, तो 10 दिन में आपके पास 512 रुपए जमा हो जाएंगे। कौन कौन 512 रुपए जमा कर सकता है 10 दिन में? आसान है, रोज 1 रुपए करना, अगले दिन डबल कर देना। अब अगले 20 दिन, अगले 10 दिनों में देखिए क्या होएगा, कितना हो जाएगा, वो दिखाएंगे ब्रदर। ये कितना हो गया मालूम है? अगले 20 दिन में अगर आप डबल करते जाते हो तो ये कितना हो गया? 5,24,288 रुपए। अगले 30 दिन तक अगर आप करते हैं तो आप 53 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। सिर्फ हर रोज आपने उसको मनी को डबल करना है। अगर हम इनको 30 सालों में भी कर देते कि आप 1 साल 1 रुपए जमा करते, अगले साल 2 रुपए जमा करते, तो 30 सालों में आपका पैसा 53 करोड़ रुपए हो जाता है। आमीन। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कि हम कई दफा सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा बचत करने में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी जमा करेंगे तो वो मनी यहां तक पहुंच जाता है। अगर आप 25 पैसे जोड़ते हैं रोज सिर्फ, तो 30 दिन में आपने कितने जोड़े? 30 दिन में आप जोड़ेंगे 13 करोड़। सिर्फ 25 पैसे की वैल्यू। हम कई दफा क्या सोचते हैं थोड़ी थोड़ी कि हम कैसे जोड़े। आप इसको मैंने इसको सिर्फ 30 दिन लिखा है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से 30 महीने में। तो ये एक नॉर्मल सा आपके सामने एक वो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, आप सोचिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है, आप उसमें से सिर्फ 10% अगर हर महीने जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं उसको अगले महीने बाकी खर्चे काट के उसको थोड़ा सा बढ़ा लूं, 10 से 12% कर लूं, तो आपको मालूम है आप 30 यानी कि 2.5 साल में आप कितना जमा कर पाएंगे। हमको क्या पता था कि हमने सीखा था कभी जमा ही नहीं करने।
हमें बचपन में सिखाया था जमा करने की क्या जरूरत है, जब प्रभु के दिल होगा तो दे देगा। यस, प्रभु करता है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप तब तक पैसा जमा करिए जब तक कि आपकी 3 महीने की सैलरी जमा ना हो जाए, आपके रिजर्व में ना रखियो। अगर आपके पास 10,000 सैलरी है तो आप तब तक पैसे डालिए, इसको शुरुआत कर सकते हैं जब तक कि आपके पास 3 महीने की सैलरी जमा ना हो। उसको खर्चना नहीं है। टेम्पटेशन होगी, परीक्षाएं आएंगी, आपकी कोई दूसरी जरूरत आ सकती है, आपने उसको नहीं छेड़ना। इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि हमने मैनेज नहीं करना सीखा था। हमने क्या सीखा है अभी तक कि जहां दिल किया वहां को होगे इधर। जब आप ये चीजें सीखेंगे आपका पैसा क्या होगा, ग्रो होगा। ये मैंने तब किया था लास्ट ईयर 23 में, और वो मेरा पूरा जो ट्रिप था उसमें मेरे को लगभग 80,000 लगे थे, और मैंने जोड़े थे। मेरे को ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि वो जुड़े हुए थे पैसे। हम गए, यहाँ से बाई एयर गए, वहाँ रुके, होटल में भी रुके, सब कुछ आ गया। पैसा है हमारे पास। प्रभु हमारे पैसे पर आशीष देता है कब, जब हम उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं। मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, देखिए अगर जब संदेश आता है ना किस चीज के बारे में, हमेशा इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर उस एरिया में आप सबको प्रॉस्पर करना चाहता है। वो उससे पहले आपको वचन भेजेगा ताकि उसको अपना लें, उसको लागू करना सीख जाएं। जो जो लागू करेगा वो तरक्की करेगा, वो प्रॉस्पर होगा। इसलिए मैंने पहली आयत पढ़ी थी कि परमेश्वर अपने डरवैयों की, परमेश्वर अपने लोगों की कुशलता से प्रसन्न होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज पैसे डबल करिए, लेकिन अगर आप रोज 10 रुपए भी जमा करते हैं तो 1 महीने के एंड में आपके 300 होते हैं। आप करके तो देखिए। बात ये नहीं कि मैंने कितने पैसे जोड़े हैं, बात यह है कि मुझे पैसे जोड़ने चाहिए थे, मैंने कभी हैबिट डाली, मेरे पास पैसा है, मैंने बिना सोचे समझे क्या कर दिया, उसको उड़ा दिया, और एंड में क्या होते हैं। अब आप देखेंगे आपके लाइफ में कई दफा परमेश्वर आपको बहुत दिया, सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारे पास सही रणनीति नहीं थी। लेकिन अगर आप सही रणनीति से 50 रुपीज भी जमा करते, 50 रुपीज कोई बड़ी वो नहीं है। हम जंक फूड खाते हैं, KFC खाते हैं कई दफा, कभी कभार ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अब हमको बिल्कुल कुछ खाना नहीं है, बचा के रहे, मैं वो नहीं कह रहा। बैलेंस, ये नहीं कि हफ्ते में 5 दिन KFC जा रहे हैं, हफ्ते में 1 आधे दिन कभी जाना चाहे, 15 दिन में एक बार जाइए, खाइए, अच्छी बात है, आपके लिए चाहता है परमेश्वर। लेकिन उसको उसी पैसे में से इस्तेमाल करिए जो आप जिसमें चाहते हैं। 55% में से आप देखिए मेरे पास बजट है कि नहीं है, और ये हम मिलकर करेंगे। मालूम क्यों? हमारा पैसा हमारा नहीं है, हम पैसा कमाएंगे, पैसा बढ़ेगा, और उसको हम परमेश्वर के राज्य में भी लगाएंगे। मालूम है? मेरे से निकाले व्यवस्था विवरण उसका 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है। बोले बोले परमेश्वर मुझे संपत्ति यानी धन कमाने की सामर्थ देता है। बोली परमेश्वर मुझे धन कमाने की सामर्थ देता है ना। कुछ जवान बच्चे होंगे जो भी कमा नहीं रहे हैं, कुछ जवान बच्चे हैं जिनकी भी कोई नौकरियां नहीं है, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, अब वो भी सुन रहे हैं, है ना। वो सोचेंगे भी हम कैसे जमा करें। आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है, आपके मम्मी पापा से कुछ पैसा मिलता है कभी कुछ लाने के लिए, आपको थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा। अगर आपको 10 रुपये दिए तो आप कोशिश करो 5 सेविंग करने की। सेविंग करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमको सेव करना है कि पता नहीं आगे प्रभु दे ना दे, नहीं, इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम उसको मैनेज करना सीख गए, आपके ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम में से किसी, मैंने नहीं सीखा बचपन में सेव करना, मुझे सिखाया गया था प्रभु पे भरोसा रखो जब होगा। और क्या हो, जब प्रभु पे भरोसा रखा, पैसे थे ही नहीं, ठन ठन गोपाल, 35 लाख का कर्जा हो गया था। फिर प्रभु के पास गए, पैर पकड़े, प्रभु की माफी मांगी, प्रभु ने निकाला बाहर। लेकिन क्या, इसलिए वो नहीं, प्रभु जो कहता है, इसलिए मैंने बोला था हम सीखने के लिए नहीं सीखेंगे, हम लागू करने के लिए सीखेंगे। आपको इसको लागू करना है तभी काम आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं ब्रदर हमारे पास पैसा तो आता है लेकिन हम ना बचा नहीं पाते, क्योंकि रणनीति नहीं है।
हमने पैसे को ये नहीं बताया कि पैसा तुम इधर जाओगे, तुम इतना % तुमसे राशन लेंगे, इतना था। हमने कभी नहीं, हमने क्या बोला? खुले सांड की तरह आ रहा है, खाए पिए जा रहे हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का इधर। जैसे बाइबल इसलिए कहते हैं आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, आत्म संयम। ये आपको दिशा देनी होगी आपके पैसे को कि आपका पैसा कहां जाए। पैसा नहीं बताएगा आपको। जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीखेंगे, इस तरीके से डिवाइड करना सीखेंगे, तब आप देखेंगे आपके उस पैसे पर बरकत कैसे होती है। और मेरा सबसे अच्छा सुझाव ये है, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी जितनी भी मर्जी सैलरी हो, आपको इतना सैलरी में सेव करना है कि आपका 3 महीने की सैलरी आपके पास जमा होनी चाहिए। अभी आपके ऊपर टाइम देख लीजिए कितना, आप कैसे बजट बनाते हैं कि आप अपनी 3 महीने की सैलरी को जमा करें। मैं बता रहा हूं, जब तक आप 3 महीने की सैलरी जमा करने की कोशिश करेंगे ना, आपकी हैबिट पड़ जाएगी जमा करने की। आप इतना पैसा जमा करेंगे, आप सोचेंगे मेरे पास वही पैसा था, वही जॉब है, वही पैसा आता है, लेकिन मैं इतना कुछ कर पाया। मुझे पता सिर्फ क्या प्रॉब्लम थी, हमने पैसे को दिशा नहीं दी, पैसा उल्टा हमारा स्वामी बन गया। इसलिए बाइबल कहती है तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। पैसे के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए? पैसा सिर्फ एक क्या है? यंत्र है जिससे मैं चीजें खरीद सकता हूं। पैसा मेरा परमेश्वर नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे परमेश्वर आपके काम पर कैसे आशीष देता है। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर क्या कहता है? जो स्किलफुल है, जो गुणवान है, परमेश्वर उसके हाथ के कामों पर आशीष देता है। तो हमको पैसे को सही रीति से दिशा देने में क्या बनना पड़ेगा? गुणवान करना। और साथ ही साथ आपका पैसा का उपयोग करना यह दिखाता है कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं, मैं कुछ सवालों का जवाब दे देता हूं जो आपने नहीं किए पर मन में होते हैं। क्या हमें लोन लेना चाहिए? किसी के मन में है सवाल, क्या हमें लोन लेना चाहिए कभी? इसके 2 उत्तर हैं। पहला, नहीं। क्यों? अगर आप सेव करते जा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप लेते हैं तो लेने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास इतने सोर्सेस हैं कि आप उसकी हर महीने की किस्त चुका पाएं। लेकिन कोशिश करिएगा उसको भी जल्दी से निपटा दें। लेकिन अगर मैं बताता हूं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है आप पैसा लेके अपने कर्ज लेते हैं अपने मोबाइल लेने के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप पैसा लेते हैं उन चीजों के लिए जिससे कि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें, या वो आपका एक एसेट बन जाए, आपकी जायदाद बन जाए, जिससे जो बढ़ जाए, एसेट बन जाए, तो उसमें लगाइए, नहीं तो नहीं। घर अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे मोबाइल को उस पर लेना है, क्या कहते हैं, है ना, कर्जों पे, लेकिन आपका ऑलरेडी मोबाइल है, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप अपना पैसा जोड़िए उस मोबाइल के लायक और देन उसके बाद खरीदिए। ये पहला सवाल तो मैंने जवाब दिया कि अब दूसरा है मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कैसे इसको निपटाऊं? मेरे ऊपर तो कर्जा भी है। अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि आपका ये जो % है, ये जो आपका सपना जो था 10% वाला जो पैसा, ये आप अपने कर्जे चुकाने में, क्योंकि आपका सपना पूरा हो सकता है लेकिन आप किसी की बंधुआई में रहना पसंद नहीं करेंगे। बाइबल कहती है जिसका तूने देना है उसको दे के जल्दी से अपने आप को आजाद कर ले। ये 10% जो है ये वाला, बाकी नहीं। उसके लिए हो सकता है आपको जाना पड़े बैंक में वापस, या जिससे लिया है आपको जाना पड़े कि मैं एक बार फिर से रिन्यू करना चाहता हूं और मैं इतनी अमाउंट दे के खत्म करूंगा। और क्योंकि आपका साथ साथ इधर से आप सेविंग भी कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसका पूरा पैसा इकट्ठा उठा करके दे सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह कि हमारे पास रणनीति नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। आज का संडे का प्रचार लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा आत्मिक होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करती हैं। क्या आपके पास जब पैसा नहीं होता तो आपका दिल लगता है प्रार्थना में? दिल लगता है? इसलिए कई दफा हम इतने आत्मिक हो जाते हैं कि प्रभु हमें कुछ मैनेज ना करे, पास्टर जी दुआ कर दो कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार भी नहीं होगा कई दफा।
आपको मालूम ब्रदर हैगिन कई दफा बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, करने गए, प्रभु ने बोला नहीं, क्योंकि ये इसके लिए तैयार नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, बस चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि बस चमत्कार। बाइबल ने क्या लिखा है, दुष्ट लोग जो हैं वो चमत्कार की उपेक्षा करते हैं, ऐसे लिखा है। मुझे वर्ष नहीं याद आ रही, लेकिन वहां पे लिखा है ना। हम चाहते हैं वहां पे चमत्कार हो जाए, सब कुछ अपने आप हो जाए, बस मैं सब कुछ। अच्छी बात है, प्रभु कभी कभी करता है। इजराइलियों को परमेश्वर ने समुंदर पार हो गया, निकाल लिया, चमत्कार पे चमत्कार कर दिया, लेकिन जब उनको जाके रहना था, उनको विधि दी, अब इस तरीके से रहना, उसके बाद उसने नहीं किया उनके लिए। उनको कहा तुमको करना है, उनको विधि दी कि अब तुम इस रीति से चलो, इस रीति से चलो, अब तुम मैनेज करो। यस, उसने हम सबके ऊपर चमत्कार किया है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि उसने हमें पाप के राज्य से निकाल के अपने पुत्र के राज्य में ले आया। अब क्या चाहता है वो, कि उसने जो हमें विधि दी है, जो बाइबल, इसके अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार चलें। और सबसे बड़ा मैं बताता हूं, अगर आप हमारे पर आत्म संयम अगर आ गया, हम इन चीजों को कर सकते हैं। मुझे मालूम है शुरू में जब आप करेंगे आपको थोड़ी सी कठिनाई लगेगी, लेकिन अगर आप आज प्लानिंग बना लें, जब हम प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं तो वास्तव में हम फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, है ना। जब हम प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हम फेल होने की प्लानिंग करें। इसलिए प्लान बनाइए अपने घर जाके, आप लोग एक पूरा सीक्वेंस बनाइए, मुझे क्या करना है। आप इवन ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगले, आप एक निशाना भी रख सकते हैं कि इस साल 2025 के एंड तक मेरे पास इतने पैसे मैं जोड़ूंगा। मैंने एक और चीज करी थी, मेरे पास गुल्लक थी, मैं एक्चुअली आज लाने वाला था, मेरे को टाइम नहीं मिला। आप सब एक मिट्टी की गुल्लक नहीं होती, मिट्टी वाली वो जो होती है पैसे जमा करते, वो ले लीजिए। जब आपके पास कुछ लगे ना एक्स्ट्रा पैसा, 10 रुपए आपके काम करके, कई दफा के तो पड़े रहते हैं, उठा के उसमें डाल दीजिए और उसको भरने दीजिए। पूरा जब भर जाएगा एक और ले आइए, भरते रहिए उसको। दिल करेगा कभी कभी तोड़ने का, तोड़ना नहीं है, आप जमा करते हैं। आप देखिए ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा भी बचाने में हेल्प करेगी और आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाएगी, आत्म संयम। क्या हमें इसकी जरूरत है? बहुत जरूरत है। इसलिए पैसा हमसे आगे भागता कई दफा। हम कहते ओ, क्योंकि हमने इसको सही तरीके से बताया नहीं कि तेरी जगह यहां पर है। और आप ये करेंगे, आप देखेंगे ये कलीसिया ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी कि आपको किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। आप अपनी घटती में से नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी बढ़ती में से, आप बोलेंगे तैयार रहेंगे प्रभु के राज्य के लिए। कौन कौन प्रभु के राज्य में देना चाहता है? हम सब देना चाहते हैं। कैसे देंगे? अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे। और ये सब द्वार खोलेगा बहुतायत के, क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास हो गया है, राइट? आमीन।